हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो ये है वीडियो लेक्चर नंबर 6 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा और देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसको बोलते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी के अंदर डिफरेंट टाइप के, अगर हम लोगों ने किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग जगह पे रख रखा है तो उसको हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, उनका नेमिंग करने का प्रोसेस क्या है, उन सारी चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स उसी से मिलता ही जुलता है। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है। दिस आर द प्रोसीजर and techniques used to store and preserve information as well as a specimen of various plants and animals। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको किस में रखना है, वो सारी चीज़ों को, प्रोसीजर्स को और टेक्निक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब इसमें ये हेल्प किस में करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, नेमिंग कराना है तो उसमें हेल्प करता है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स, टेक्निक जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग दे सके, उसको क्लासीफाई करने में हेल्प कर सकता है। और यही चीज़ हम लोगों को डिफरेंट वे में करने का तरीका बताता है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक हम लोगों को इसी के अंदर पढ़ना पड़ता है, जो कि एग्ज़ाम से बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्पेशली MCQs के अंदर इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम बेसिकली ये पतला सा एक सीट होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उसके नेम्स वगैरह सब, और किसने उसको डिस्कवर किया, वो सारा चीज़ इसी सीट के ऊपर लिखा रहता है। और इसी सीट को पब्लिश करके हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर उसका नाम हम लोग प्रिजर्व करके दे देते हैं कि हाँ ये स्पीसीज़ का नाम ये होगा, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी में रहेगा। तो देखिए बेसिकली ये होता क्या है, इट इज़ द स्टोर हाउस, it is the storehouse of collected plant specimens। जितने भी हम लोगों ने प्लांट या फिर प्लांट के बारे में, हम लोगों ने जितने भी प्लांट के स्पेसिमेन, जैसे हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं, उन लोगों को स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स। सिंपल समझिएगा कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिमेन। जैसे स्पीसीज था ऐसे ही क्या है, स्पेसिमेन है। तो उन सारे चीज़ को क्या करना है, हम लोगों को एक साथ रखने के लिए उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं हर्बेरियम। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग बोलते हैं कि एक कोल्ड स्टोरेज होता है, जहाँ पे हम लोग गर्मियों के दिनों में अपने वेजिटेबल्स वगैरह को जाके वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे वो सड़े ना और वो गर्मी से बचा रहे। क्योंकि वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में बहुत बड़े बड़े फ्रिजेस वगैरह रखते हैं, जो क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। तो ऐसे ही ये प्लांट का क्या रहता है, एक स्टोर हाउस रहता है, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रखते हैं, ताकि वो क्या रहे, वहाँ पे बचा रहे, सेफ रहे और प्रिजर्व रहे। और इसके बाद देखिए, कलेक्टेड plant specimen are dried, pressed and preserved on seeds and then arranged systematically according to the universally accepted system of classification।
अब जितने भी प्लांट को हम लोगों ने स्टोर हाउस में क्या किया था, स्टोर करके रखा था, उन लोगों को हम लोगों को स्टोर करने का तरीका क्या होता है, पहले उसको हम लोगों ने जो कलेक्ट किया था उसको ड्राई करना है, सुखाना है, उसके बाद उसको प्रेस पतले सीट पे हम लोगों को उसको रखना रहता है, पेपर की एक पतली सी सीट रहती है उस पर रखने के लिए उसको प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद उसको सीट को हम लोगों ने जो सीट के ऊपर हम लोगों ने सुखाया था और उसको प्रेस किया था, उस सीट को हमको प्रिजर्व करना है, उसकी क्या करना है, रक्षा करनी रहती है। और देन उसको क्या करना रहता है, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना रहता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज़ के नेमिंग के लिए हम लोगों ने डिफरेंट अथॉरिटी थी, और वो अथॉरिटी डिसाइड करते थे कि प्लांट का नेम कौन रखेगा, एनिमल का नेम कौन रखेगा, बैक्टीरिया का नेम कौन रखेगा। तो वो लोग डिसाइड करेंगे और वही लोग जो रूल दिए रहते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों को इनको क्या करना रहता है, नेमिंग करना होता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास हर्बेरियम सीड। और ये हर्बेरियम सीड पे और क्या क्या हो सकता है, हर्बेरियम सीड contains label regarding date, place of collection, जहाँ से हम लोगों ने इसको लिया था, place of collection, scientific name, English and local name and botanical name, family and collector's name of स्पेसिमेन। एक हर्बेरियम सीट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो ये क्या था हमारे पास, एक छोटा सा टॉपिक हर्बेरियम का। नेक्स्ट है हमारे पास बोटॉनिकल गार्डन। देखिए बोटॉनिकल गार्डन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के लिविंग प्लांट्स को हम लोग जिस करके रखे रहते हैं, चाहे उसको हम लोग फॉर्मलिन वगैरह के अंदर क्यों नहीं रखे रहे, तो उन सारे प्लांट्स को अगर हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है किसी गार्डन के अंदर, तब हम लोग उसी को क्या नाम देते हैं, बोटॉनिकल गार्डन। देखिए क्या क्या इसमें रहेगा, इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ लिविंग plants species that are grown for identification and reference। नेक्स्ट क्या इसमें कलेक्ट करके रखेंगे हम लोग, ईच प्लांट contains label regarding scientific and family। यहाँ पे साइंटिफिक नेम मतलब बोटनिकल गार्डन में अगर जाओगे तो आपके प्लांट के जितने भी प्लांट रहेंगे उसके ऊपर एक ऐसा बोर्ड लगा रहेगा, और उस बोर्ड के ऊपर उस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को जो एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछती है बार बार, उसके देख लेते हैं। सम फेमस बोटनिकल गार्डन्स। पहला हमारे पास क्या है, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा। कहाँ पे है ये, इंडिया में। उसके बाद क्या है अपने पास, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड।
एंड थर्ड वन क्या है, नेशनल बोटॉनिकल गार्डन, नेशनल बोटॉनिकल गार्डन। ये कहाँ है अपने पास, लखनऊ में, लखनऊ इंडिया। ये 3 बोटनिकल गार्डन्स के नेम अपने को याद ही रखना है। इसके बाद कुछ और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमारे पास टेक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूज़ियम, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क एंड देन की। उसके बाद कुछ और भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है जिसको हम लोग मैनुअल्स बोलते हैं, मोनोग्राफ्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना। तो ये सारे के सारे चीज़ किसके अंदर कंसीडर होते हैं अपने पास, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में। म्यूज़ियम में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं म्यूज़ियम के अंदर रखते हैं। अब म्यूज़ियम में हो सकता है कि एनिमल या फिर प्लांट जिंदा भी हो, या फिर हो सकता है कि एनिमल्स के स्केलेटन को भी यहाँ पर रखा जा सकता है। आप लोग बहुत बड़े बड़े म्यूजियम में जाएंगे, स्पेशली इंग्लैंड वगैरह साइड में, तो वहाँ पे बोला जाता है कि डायनासोर्स के स्केलेटन को भी रखा गया है। तो ऐसे म्यूजियम्स जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजियम्स। अब म्यूजियम्स के अंदर जो प्लांट होते हैं उसको फॉर्मेलिन के अंदर, आप लोगों ने अपने बायो के लैब वगैरह में देखा होगा, तो एक वाटरी फ्लूइड के अंदर कोई भी एनिमल या फिर प्लांट को प्रिजर्व करके रखा था। तो वो जो प्लांट वाटरी फ्लूइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन। उसी फॉर्मेलिन के अंदर उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी हम लोग इसके अंदर कंसीडर करते हैं। यानी यहाँ पे जंगली जानवर को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, और उन लोगों के हैबिट्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, वो क्या कहते हैं, क्या पीते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद क्या है अपने पास, की क्या होता है, की भी सिंपल आइडेंटिफिकेशन का ही एक है, जिसके अंदर क्या रहता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी, मतलब उन लोगों में क्या समानता है और क्या असामान्यता है, दोनों के बारे में जानकारी क्या किया जाता है, प्रॉपरली लिखा जाता है। मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ कैटलॉग भी इसी में से क्या रहते हैं, छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे आप लोग अगर कहीं बड़े होटल में जाएंगे तो पहले आप लोग वहाँ से क्या मांगते हैं कि हम लोगों को मैनुअल दिए जाए, तो मैनुअल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड रहते हैं, उन लोगों के प्राइसेस रहते हैं, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा लिखा रहता है। तो ऐसे ही मैनुअल क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेमिंग में हेल्प करा देता है। मोनोग्राफ क्या होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर टेक्सोन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर डिटेल में खूब पूरे पर्टिकुलरली पूरे डिटेल के अंदर ऊपर क्या लिखा गया रहता है। एंड फ्लोरा एंड फौना आप लोग जानते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।